हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन ही अपन कवर कर रहे थे और संहिता अध्ययन को ही कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे अपन लोग इस क्लास में बात करेंगे प्रमेय निदान अध्याय के विषय में। ठीक है, तो निदानी स्थान को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं प्रमेय निदान के विषय में। तो प्रमेय में जो है कफ की विशेषता बताई गई है। प्रमेय में विशेष रूप से किसकी विशेषता है? कफ की विशेषता है। इसके विषय में यहाँ पे आपको बोला गया है बहुद्रव्य श्लेष्म दोषा विशेषा। ठीक है, यानी कि प्रमुख रूप से प्रमेह जो व्याधि है उसमें किसकी अधिकता होती है? तो कफ की अधिकता होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, किसकी अधिकता होती है? कफ की अधिकता होती है। फिर प्रमेह के दुष्य बताए गए हैं। कौन से दुष्य हैं वो अपन देख लेते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रमेह के टोटल जो दुष्य बताए गए हैं वो है आपके 10 दुष्य बताए गए हैं। कौन से वो दुष्य हैं? तो आपका मेद हो गया, ठीक है, मांस हो गया, इसके अलावा क्लेद हो गया, शुक्र हो गया, शोणित हो गया, वसा हो गया, मज्जा हो गया, लसिका हो गया, रस हो गया और ओज हो गया। तो ये आपके क्या है? प्रमेह के दुष्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और नॉर्मली भी आपको ध्यान में रखना है कि मेद मांस क्लेद शुक्र शोणित वसा मज्जा लसिका रस ओज। ठीक है, इसका आप कोई कोड बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि M2 करके बना सकते हो या M3 करके। ठीक है, M3 M3 से आपको ध्यान में रहेगा कि मेद है, मांस है, मज्जा है करके। ठीक है, इसके बाद में आप जो है और इसमें ऐड कर सकते हो LS। ठीक है, LSV करके। तो L से आपका लसिका हो जाएगा, ठीक है, S से आपका शोणित हो जाएगा और शुक्र हो जाएगा और V से आपका वसा हो जाएगा। ठीक है, और आपका रस, रस से रस हो जाएगा और रस से ओज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ रसक ऐसे करके याद कर सकते हो, तो K से क्लेद हो जाएगा। तो M3 L2 LS2, ठीक है, V रसक ऐसे करके याद रखना है। तो इससे आपको ये ध्यान में रहेगा कि प्रमेह के कितने दुष्य बताए गए हैं? 10 दुष्य बताए गए हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने दुष्य बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। और इसका जो पासवर्ड है वो भी मैं क्या रखूंगा? 10 ही रखूंगा। दुष्य आपको ध्यान में रखना है 10, 10 करके इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, 10। ठीक है, तो 10 आप जैसे 10 जैसे आप टाइप करोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रमेय के भेद के विषय में। तो प्रमेय का जो टाइप है, भेद है, वो यहाँ पे आपका क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, प्रमेय के प्रमुख रूप से 3 भाग में, वातज प्रमेय, पित्तज प्रमेय और आपका कफज प्रमेय। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल टाइप पूछा जाए तो 20 प्रकार के होते हैं, बट अगर दोषों के आधार पर बात किया जाए तो वातज, पित्तज और आपका कफज। ठीक है, तो वातज, पित्तज और कफज, ये आपके जो है 10 टाइप, मतलब टोटल 20 टाइप होते हैं। ठीक है, 20 टाइप्स के आपके प्रमेय होते हैं जिसको आपको क्लासिफाइड किया गया है। ओके, अब इसमें अपन बात करें, जैसे कि आपका वातज के अंतर्गत कौन सा आता है? तो वातज के अंतर्गत टोटल 10 आते हैं। कौन से हैं आपके? तो पहला आपका हो गया उदक में है, दूसरा है आपका इच्छु वालिका में है, ठीक है, तीसरा है आपका सांद्र में है, इसके बाद में आपका चौथा है आपका सांद्र प्रसाद में है, पांचवा है आपका शुक्ल में है, छठवा है आपका शुक्र में है, सातवां है आपका शीत में है, आठवां है आपका सिक्ता में है, नौवां है आपका सनय में है और 10वां है आपका अलाल में है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके जो है कफज प्रमेय के 10 प्रकार बताए गए हैं। ओके, ये 10 हो गए। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके? कफज के बाद में पित्तज के। तो पित्तज के आपके जो है 6 प्रकार बताए गए हैं। कौन से वो 6 हैं? तो क्षार में हो गया, इसके अलावा आपका काल में हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया? नील में हो गया, नील में के बाद में चौथा कौन सा हो गया आपका? तो चौथा आपका लोहित में हो गया, पांचवा आपका मंजिष्ठा में हो गया और छठवा आपका हरिद्र में हो गया। तो पित्तज प्रमेय कितने बताए गए हैं आपके? तो पित्तज प्रमेय आपके 6 बताए गए हैं। फिर इसके बाद में आते हैं आपके वातज प्रमेय के विषय में। तो वातज प्रमेय 4 है, वसा में है, दूसरा आपका मज्जा में है, तीसरा है आपका हस्ती में है और चौथा आपका मधु में है। तो टोटल आपके कितने हो गए? 10 प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 20। तो प्रमेय के टाइप्स कितने हैं? 20 है। दोषों के आधार पे आपके कफज 10 है,
पित्तज 6 है और आपका वातज 4 है। ठीक है, तो इनके नाम को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़े। अब इसमें एक एक जो प्रमेय है उसके विषय में थोड़ा सा बताया गया है, जैसे कि वातज प्रमेय के अंतर्गत कौन सा आता है, 10 प्रकार के हैं जो हमने अभी देखा। ठीक है, वही बोला गया है। अब वातज बोलता हूँ, कफज प्रमेय जो है वो 10 प्रकार के हैं। ठीक है, उसके टाइप्स के हमने बात किया कि कफज प्रमेय 10 प्रकार के कौन से हैं, उसके नाम हमने देखा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नाम विशेषणा भवंती उदक में है, इच्छुवालिका में है। ठीक है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, सिक्ता में है, शनय में है, लाल में है। ये आपके बताए गए, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कफच प्रमेय की साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो 10 कफच प्रमेय साध्य है। ठीक है, तो 10 जो कफच प्रमेय आपके बताए गए, टोटल आपके कफच प्रमेय कितने हैं, 10 है, तो ये साध्य है। क्योंकि ये क्या है, समान गुण वाले मेद धातु के आश्रित होते हैं। क्यों साध्य है? क्योंकि ये समान गुण वाले मेद धातु के आश्रित होते हैं तथा इनमें कफ की प्रधानता होती है। इस वजह से ये क्या होते हैं, आपके साध्य होते हैं। तो दोनों मेद और कफ की समान चिकित्सा होने की वजह से यह जो है साध्य है। तो मेद और कफ दोनों की समान चिकित्सा होने के कारण आपके कफज जो प्रमेय होते हैं वो साध्य होते हैं। फिर बात करते हैं अपन लोग एक एक जो प्रमेय है उसके विषय में स्पेसिफिक कुछ कुछ के लक्षण बताए गए हैं। जैसे कि आपका उदक मेह का क्या बताया गया, तो उदक मेह में जो व्यक्ति होता है वो अच्छा बहुत शीत शीत निर्गंध तथा जल सदृश मूत्र का त्याग करते हैं। तो अच्छा बहुत शीत शीत निर्गंध, इसके अलावा जल सदृश जो मूत्र है उसका त्याग करते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया उदक मेह में। जबकि इच्छु वालिका मेह में क्या बोला गया है, तो इच्छु वालिका मेह में बोला गया है जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अत्यर्थ मधु शीत ईषद पिच्छिल अविल, इसके अलावा कांडेक्षुरस के समान मूत्र का त्याग करते हैं। तो बहुत ज्यादा अत्यंत मधुर शीत, ठीक है, वो क्वालिटी बताया गया है। ईसद पिच्छिल तथा अविल, वह जो कांडेक्षु रस यानी कि जो गन्ने का जो रस होता है, ठीक है, उसके समान मूत्र का त्याग करते हैं। ये इच्छु वालिका में हमें बताया गया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज को याद रखना, श्लोक नहीं याद करना, हिंदी ही याद रखो यहाँ पे फिलहाल के लिए। सांद्र में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड मूत्र का त्याग करेगा। तो पात्र में रखा हुआ पयूषित मूत्र सांद्र यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड जो मूत्र है वो आपको देखने को मिलेगा सांद्र मेह का जो पेशेंट है उसका, अगर अपन देखते हैं तो। सांद्र प्रसाद मेह के विषय में बात करें तो पात्र में रखा हुआ मूत्र कुछ कुछ साफ दिखाई देता है। तो सांद्र प्रसाद मेह में क्या है, जो पात्र में रखा हुआ जो मूत्र है वो थोड़ा थोड़ा क्या है, साफ दिखाई देता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर शुक्ल में हमें क्या बताया गया है, तो शुक्ल पिष्टि निभम, तो शुक्ल जो है वो पिष्टि निभ के समान आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका बताया गया है शुक्र मेह के विषय में। तो शुक्र मेह में क्या है, शुक्राब शुक्र मिश्रित मुहुर मुहुर मूत्र का त्याग करता है। तो शुक्राब शुक्र मिश्रित बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुहुर मुहुर जो है मूत्र का त्याग करते हैं। फिर बात करते हैं शीत मेह के विषय में। तो शीत मेह में क्या बताया गया है, तो अत्यर्थ मधुर शीत तथा बहुत मात्रा में मूत्र का त्याग करते हैं। तो अत्यर्थ मधुर शीत व बहुत ज्यादा मात्रा में मूत्र का त्याग करते हैं, ये शीत मेह में बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्ता मेह में। तो सिक्ता मेह में क्या लक्षण बताया गया है, तो सिक्ता मेह के अंतर्गत यहाँ पे आपका लक्षण बताया गया है कि सिक्ता मेह में जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, तो मूत्राशय में उत्पन्न ठोस रूप में एकत्रित दोष को छोटे छोटे रूप में मूत्र के साथ में त्याग करते हैं। तो मूत्राशय में उत्पन्न जो ठोस रूप है उसमें एकत्रित दोषों को छोटे छोटे रूप में मूत्र के साथ में त्याग करते हैं। सनय मेह में क्या होता है, तो सनय मेह में यहाँ पे आपका बताया गया है कि मंद गंध तथा वेग रहित कृच्छता से धीरे धीरे शनय शनय मूत्र को त्याग करते हैं। ठीक है, तो मंद गंध वेग रहित कृच्छता से मतलब पेनफुली धीरे धीरे जो है मूत्र का त्याग करेगा। तो ये क्या आपका सनय मेह का लक्षण है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अलाल मेह के विषय में। तो अलाल मेह में क्या होगा, तो तंतुवत तंतुबद्ध अलाल पिच्छल मूत्र का त्याग करेगा। तो तंतुओं से युक्त अलाल पिच्छल मूत्र का त्याग करता है, ये अलाल मेह में बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है, जो आपके कफज प्रमेह है उसके स्पेसिफिक लक्षण। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कौन से जो लक्षण है वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ओके, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे अपन करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें अपन आगे का जो आपके प्रमेय है उनके लक्षणों के विषय में यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।